सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का अलदम करार देने का फैसला मौत। अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मुसर्रत लाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का अलदम करार दिया था। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। नवाज शरीफ बददस्तूर अपने इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों का एहतसाब करने के मुतालबे पर कायम। कहा कि जो जुर्म 25 करोड़ अवाम के खिलाफ हुआ था उसे भूलने और माफ़ करने का उन्हें कोई हक नहीं है। लाहौर में पार्टी उम्मीदवारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जनरल राहील और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। ये पूछना ज़रूरी है कि इन किरदारों ने मुल्क के साथ ये सब क्यों किया। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम की JIT और अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि एक तरफ जज गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कह रहे थे, दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल चल रहा था। पता नहीं कहां से साजिशी आकर शाम को अपनी दुकानें लगाकर जहर उगलते रहे थे। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। न पार्लियामेंट से पूछा गया न अवाम से ये फैसला किसने किया, तहकीकात की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि संगीन दहशतगर्दों को छोड़ा गया, उन्हीं जगहों पर बसाया गया जहां से कुर्बानियां देकर निकाला था। डेरा इस्माइल खान का वाक़या इस बात की मिसाल है कि हमने किस किस्म का अमन कायम किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठने की दावत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के फैसले को जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए भी ज़रूरी करार दिया। कहा कि जजों को डिक्टेशन देने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अफ़गानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी बाज़ लोग ख़वातीन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मुल्क की मईशत तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक इसमें ख़वातीन का किरदार ना हो। खबर मानिका का इल्ज़ाम है कि बानी BTI ने बुशा बीबी से पीरी बुरीदी के चक्कर में राब्ता इस्तवार किया। वक्त के साथ दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। इन ताल्लुकात की बिना पर उन्होंने बुशा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दी। बानी BTI और बुशा बीबी ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समात होने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक गवाह मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के बयान इन इल्ज़ामात को सपोर्ट करते हैं। गवाहान के बयान की रोशनी में बानी BTI और बुशा बीबी ने बादियों नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज़ के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। खबर मानिका की कंप्लेंट पर समात का बाकायदा आगाज़ जुमेरात से होगा। बानी BTI से अडयाला जेल में वीडियो लिंक से रब्ता किया जाएगा। बुशा बीबी ज़ाती हैसियत में तलब। साइफर केस में बानी BTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं, कन्फ्यूजन बरकरार। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी ने कहा कि मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अदालत ने कल गवाहों को तलब किया है। बानी BTI के वकला ने FIA प्रोसिक्यूटर को गलत करार दे दिया। सलमान सफदर एडवोकेट ने कहा कि उनके सामने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। मुल्ज़िमान ने दस्तखत भी नहीं किए। प्रोसिक्यूटर के बयान पर जुमेरात को एहतजाज करेंगे। साइफर केस में FIA की चार्जशीट में कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरक्स ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म ने बदनीयती से जानबूझकर इसे अपनी तहवील में रखा। मुल्ज़िमान ने खुफिया राब्तों के तरीक़ाकार में रियासत की साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। मुल्ज़िमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बददियानती से रियासत को नुकसान पहुँचा। दौरान समात शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो बेगुनाह है। तोशाखाना केस में बानी BTI की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी BTI की तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना है कि बानी BTI का कल जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला दस्तूर के खिलाफ जुडिशल कू से किसी तौर पर कम नहीं है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक फैसले पर तहरीक इंसाफ का रद्दअमल। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि फैसला बुनियादी इंसानी हकूक पर कारी ज़र्ब है। दस्तूर में भी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की कोई गुंजाइश नहीं। नज़रसानी वाले बेंच के फैसले से मुल्क की दस्तूरी तरतीब और नज़्म में बिगाड़ का खदशा है। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि 6 जजों ने ट्रायल कालदम करने का फैसला दिया था, तो 5 जजों का फैसला कैसे गालिब आ गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ की दी गई वजाहतें नाकाफी करार दे दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बादी नज़र में पार्टी आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को वजाहत का एक और मौका देते हुए 18 दिसंबर को तलब कर लिया। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक 8 दिसंबर को अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को तनहा करने की साजिश की जा रही है। इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीडीएम की किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। आसिफ जरदारी के बयान पर रद्दअमल में कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी इन लोगों की वोट हासिल करने की कोशिश नहीं की जो वोट डालने के अहल नहीं। हमारी वाज़ेह पॉलिसी है, जो लोग 30-40 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं उनसे कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। सिंध के 2 साबिक वज़राए आला जीडीए में शामिल हो गए। थर से अरबाब गुलाम रहीम और दादू से लियाकत जतोई शामिल। पीर बकार से मुलाकात। राहिला मगजी का भी जीडीए में शामिल होने का ऐलान। लियाकत जतोई ने कहा कि पीर बकारा की क़यादत में जीडीए को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाएगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। पावर डिवीजन ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरख्वास्त गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा 20 दिसंबर को समाअत करेगी। कराची में ऑनलाइन प्लॉट बेचने वाले 19 साल नौजवान को गाड़ी और प्लॉट की फाइल समेत अगवा कर लिया गया। 24 घंटे बाद भी पुलिस मुलजमान और मगवी का पता लगाने में नाकाम। मगवी नौजवान मुश्तबा की वालिदा ने मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मुताबिक कामरान पाशा नामी खरीदार को प्लॉट दिखाने के लिए मुश्तबा अपनी वालिदा और वालिद के दोस्त उसामा के साथ गाड़ी में निकले। ऐसलाबाद रोड पर मुलजिम ने असलहे के जोर पर पहले उसामा और कुछ आगे जाकर खातून को उतार दिया। मुश्तबा को गाड़ी और प्लॉट की ओरिजिनल फाइल समेत अगवा कर लिया गया। पुलिस ने इलाके की CCTV वीडियोस हासिल करना शुरू कर दी हैं। मगवी की मोबाइल फ़ोन डाटा और इलाके की जियो फेंसिंग कराने का भी फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के लिए टीमों का इंतखाब मुकम्मल। फ़खर जमान और वेंडर डॉसन लाहौर कलंदर्स का हिस्सा होंगे। मोहम्मद आमिर और रदरफोर्ड कोटा ग्लैडिएटर्स से खेलेंगे। मोहम्मद नवाज और कैनन पुलार्ड कराची किंग्स, डेविड विली मुल्तान सुल्तान्स और अफगानिस्तान के नूर अहमद पेशावर के हो गए। फास्ट बॉलर नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह और हुनैन शाह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। और पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आगाज आज से पर्थ में होगा। ट्रॉफी की रुनमाई शाहीन शाह अफरीदी नायब कप्तान होंगे। प्लेइंग 11 में तजुर्बाकार हसन अली पर खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल को तरजीह दी गई। दोनों फास्ट बॉलर डेब्यू करेंगे। टीम में 3 फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ शामिल हैं। कप्तान शान मसूद का कहना है कि जानते हैं जीतने के लिए 20 विकेटें लेना होंगी। बॉलरों ने तसलसल के साथ बॉलिंग की तो अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं।